हमारे दादा ने हमारे अब्बू को पैदा किया, हमारे अब्बू ने फिर हमको पैदा किया, हमने फिर अपने बेटा को पैदा किया। तो देखो एक दूसरे के डिज़ाइन से पैदा होते आ रहे हैं या के और हैं। फिर ये कैसा तेरा इल्म है पैगंबरों का, जहालत का। और फिर बोल रहा है कि हमें को अपने अम्मा ने पैदा किया, अल्लाह को किसी ने नहीं पैदा किया। कैसा तेरे पैगंबर झूठ मार रहे हैं। अल्लाह ने खुद बोला है ना, जो भी जहान के जो भी मखलूक हैं सब मेरे बच्चे हैं, खुद बोला है ना। मैं मानता हूँ हम झूठ होंगे, आपके पैगंबर सच होंगे, लेकिन मुझे जवाब दे दे। और ये बोलेंगे अल्लाह गैब से आया है, हम जो है अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, उसको पैदा करने वाला कोई नहीं, हमें को पैदा करने। देखो झूठा ये पैगंबर का टक्के का दीन है। इसे तो जाहिल भी अच्छा है, इल्म वाला है। जैसा अल्लाह गैब से आया है तैसे हम सारे के सारे गैब से आए हैं। हम भी सारे अल्लाह के बेटे हैं, कुत्ता भी अल्लाह का बेटा है, हम सब उसके बच्चे हैं। अभी आदमी को किसी को आसमान से फेंका जाए, मरेगा या बचेगा? दरख्त से गिरता है भी तेरा टांग टूट जाता है। चलो समंदर के अंदर मैं तेरे को डुबा के 2 घंटा खड़ा करूं, तू बचेगा? मरेगा ना। यानी पानी से भी तू निकल नहीं सकता, आसमान से भी आज तू गिर नहीं सकता, पानी से भी कोई बंदा निकल के आ नहीं सकता, जमीन से अंदर से भी कोई कब्र से भी निकल के नहीं आ सकता। तो फिर ये बंदे कहाँ से आए? मुनाफिक। तू बोल रहा है कि इसको हमने पैदा किया है, अम्मा ने मेरी ने। मुनाफिक। चलो मुझे इस सवाल का जवाब दे दे। चलो हमारे पास अभी बकरी है, ऊँटनी है, भैंस है और मुर्गा है और बंदे हैं। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमारी अम्मा जो हमारे को दूध पिलाता है तो हम बड़े होते हैं। बकरी की अम्मा बकरी को बच्चे को दूध पिलाता है तो बड़ा होता है। ऊँटनी की जो माँ है उसको, ऊँटनी को, छोटी ऊँटनी को दूध पिलाता है तो बड़ा हो जाता है, फिर चलने फिरने लगता है। चलो ये तो हो गया हम अपने अम्मा से पैदा। जो पहली का जो ऊँटनी था वो कौन सा था? जो पहले का भैंस था, पहले वाला बंदा था, वो कौन सा था? जिसको उसी ने, जो पहली वाली ऊँटनी थी उसको किसी ने दूध पिलाया था, जो वहाँ से जो पैदा हुए। देखो कैसे गैब से आए हैं कि नहीं आए हैं। कोई पानी से भी आज तू नहीं निकल सकता, आसमान से भी गिर नहीं सकता, ज़मीन से भी नहीं निकल सकता। और फिर दूध पी के बड़ा होता है। अगर बच्चा पैदा हो जाए, एक दिन भी उसको दूध नहीं दो तो मर जाएगा। तो पहले की माँ वो कहाँ से आए थे? उनकी अम्मा, ऊँटनी की अम्मा कहाँ से आई? बकरी की अम्मा कहाँ से आई? उसका बाप कहाँ से आया? बंदे की अम्मा और उसकी बाप कहाँ से आए? मुनाफिक। देखो ये सारे गैब से आए हैं, जैसे अल्लाह भी गैब से आया है, फिर बोल रहा है हम किसी के बच्चे हैं। मुनाफिक। फिर तेरे पैगंबर तो ये गांड ऊपर करते हैं ना, जो गांड जानवर बनाते हैं अपने को। तो जानवर थे, इल्म वाले तो नहीं थे ना, जो ऐसे आके फितने डाले हैं। अभी देखो एक लीडरशिप है, खरब मिलियन पति है, मैं उसका नौकर हूँ, टक्के का, मैं झाड़ू लगाने वाला, थुफे उठाने वाला। तो अभी लीडरशिप का मैं मुलाजिम हूँ, तनख्वाह भी उसका खा रहा हूँ, उसके ही बच्चों को ले जा करके मैं नौकरों के जूते सफा करवा लूँ। क्या मेरा ये हक पे चलना है? मुनाफिक। तो तू खुद बोल रहा है कि अल्लाह की मलाइक भी उसकी मखलूक, जो पैगंबर भी उसके मखलूक, समंदर से सूरज सितारे सब उसकी मखलूक हैं, यानी उसकी पैदा की हुई मखलूक, बंदे यानी उसके नौकर, उसके गुलाम। तो फिर उस अल्लाह के बच्चों को, पैदा किए हुए बच्चों को मैं ले जा करके टक्के के नौकरों के सामने जूते सफा कराऊं, रंडी का? ये तेरे पैगंबर भी टक्के के नौकर हैं ना, अल्लाह के बनाए हैं ना अल्लाह ने। ये मलाइक भी गांडू सारे टक्के के नौकर हैं, उसी ने बनाए ना। फिर अल्लाह के बच्चों को, लीडरशिप के बच्चों को जाके नौकरों के तू जूते सफा कर रहा है, बोल रहा है पैगंबरों का दीन है। पैगंबर यानी पब्लिक पर गलबे से मिंबर पे तू रहता है, माँ का बुद्धि, फिर कहता है ये अल्लाह का दीन है। फिर अपने को बोला है जबूर, यानी जे का मतलब जाब्ता, बे का मतलब बरतानिया, वाह का मतलब वस्ती में, रे का मतलब रिसालतों को चलाने वाला, अपने कानूनों को चलाने वाला, डॉलर बनाने वाला अपने को। और फिर ये कुरान भी तो तेरा वजूद है, औज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम। औज़ का मतलब वही ऐन, वाह का मतलब वस्ती में, बे का मतलब वही बरतानिया, लाम उसका ही कानून, हे का मतलब कानूनों का हेड। अभी सब पर तू हुकूमत करता है कि नहीं? अजल से रंडी का भी बोल रहा है कि ये रसूलों के कुरान है। और फिर ये कुरान हमारा भी तो तेरे ही कुरान का बेटा है रंडी का। फिर बोलता है मोहम्मद का कुरान है, ये बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह। ये बोल रहा है बे का मतलब बरतानिया, सीन का मतलब सारे, मीम का मतलब मखलूकों पे, ला यानी अपनी रोल ऑफ ला से, ये गांडूगिरी के इल्म से हेड है तू गांडू। फिर अल्लाह के बच्चों को नौकरों के सामने झुका रहा है, टक्के के तेरे ये नौकर, ये पैगंबर। मुनाफिक। देखो कि ये कुरान तेरे बनाए हुए हैं, हमारे लिए बना के तूने रखे हैं, फिर बोल रहा है कि ये मुसलमान दहशतगर्द है, माँ का लोड़ा।
फिर जैसा कुरान को बना लिया रखा है हमारे लिए, बोला है कुरान यानी बकरियों की जगह, हम बकरों को बोलते हैं, जाके पूछ के देखो इंसानी जुबानों में। और फिर बोलता है इसको फुरकान, यानी ये फिरके भी डालेंगे, अपने को जानवर भी बनाएंगे, फिर हम इसको काटते रहेंगे, माँ का बुद्धि। और फिर जानवरों को चराया जाता है जंगल में, तो हमें को भी बर्रे आज़म से निकाल के इधर एशिया खंड में छोड़ा है, इसीलिए कि हम तेरे बकरे हैं, माँ का बुद्धि। फिर मौलवी तेरी हमद पे, अंग्रेज़ों की हमदों पे हमें को चला रहे हैं, क्योंकि ये पैगंबरों का दीन है, यानी पब्लिक आवाम गलबे पर चलाने वाला ये हमारा रोल ऑफ लॉ है। मैं पेशाब करूं तेरी रोल ऑफ लॉ में। अभी जो रोल ऑफ लॉ चलाएगा, तो मैंने भी दवाई तेरे गांड के लिए बना के रखा है, क्योंकि तू गांड का शौकीन है ना, इसीलिए तेरे गांड के लिए दवाई बनाया था, जिसको बोल रहा है तू एटम जोहर। ये जो तेरा गोहर है, इसको मैं लंड घुसाऊं। अभी तू माँ का बुद्धि देता रहो ना, तेरा गोहर है ना, गोहर है, तू जोहर है। तो हम है शमसी माँ का बुद्धि, तुझे पता नहीं है, हम है पाक अस्तान। जैसा कि अल्लाह ने पाक, पानी भी पाक है सारे जहानों का। देखो माँ का बुद्धि, सारे जहानों की जिंदगी जो है पानी है। सूरज भी पानी के जोर से चमकता है, सितारे भी इसके जोर से चमकते हैं, ये दरख्त इंसान सब इसके जोर से चमकते हैं। ये पानी ही सब का वजूद है, सब बीजों का। तो फिर पानी को ही पाक बोला जाता है, और पाकिस्तान को ही पाक बोला जाता है। गांडू तू पाक नहीं है, तू नौकरों का बेटा है और गांड पे नशके पे चलता है। और ये औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, यानी ये शैतानों से रुजू है। और फिर जिन्नों का खुराक भी तो पैखाना है, उसकी हमद भी पैखाना है। जैसा कि हमारा रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है, तो उसकी भी तो वैसा है। फिर आप जब भी नमाज़ें सिखाते हो लोगों को, तो सबसे ऊपर गांड को करते हो ना, या नीचे करते हो? अल्लाह दिल में है भी नीचे है। फिर सजदे के टाइम में तेरा गांड ऊपर है, और गांड भी बोलता है तो पता नहीं चलता कि क्या बोला, और उससे गंद निकलता है। तो तू भी देखो ना, मस्जिद को भी अपने को सजदे में करता है, तो अपना किताब चेहरा है तेरा, गांड उसको ऊपर कर देता है। फिर वो उधर से वो बोलता है तो पता भी नहीं चलता, लाउडों में भी तेरे में शोर है, पता नहीं चलता, मुआशरे में भी गंद फैलाता है, तो तेरे ये तकरीरों से भी गंद फैलता है। और फिर सजदे के टाइम में सबसे ऊपर तेरा किताब खड़ा है, फिर बाद में भी तू सबसे अफजल किताब को बोलेगा। इंसान अल्लाह के बच्चों को नहीं बोलेगा, वो किताब को बोलेगा, क्योंकि गांड तो सबको अच्छा लगता है ना। यानी अल्लाह से भी बढ़कर तेरे सामने मर्तबा गांड का है, क्योंकि उससे पैखाना निकलता है, तेरा खोराक है, इसीलिए। फिर सजदे के टाइम में भी तेरा बोलने वाला गांड सबसे ऊपर, और तेरे मस्जिद के ऊपर लाउड जो रख बोलने वाला है, वो भी सबसे ऊपर, मस्जिद के मीनारों से भी ऊपर। देखो ये तेरे निशाने मिल रहे हैं कि नहीं? अभी तेरे हिंदुओं का ये प्रोग्राम है हमारे लिए रखा हुआ, कि ये अल्लाह के बच्चों का है।